भारतीय जनता पार्टी के सांसद गाड़ी चला रहे हैं। बढ़िया से कैमरा लगाइएगा तो पता चलेगा कि बाबा का शौचालय भी वो लोग साफ कर रहे हैं। बाबा यहाँ जादू व मदारी दिखाने आया है, कोई कर्तव्य नहीं दिखाने आया है। और सुहानी शाह ने तो इनका भंडाफोड़ कभी कर दिया था कि कोई भी एक धर्म का राष्ट्र बनाने की बात करता है, वो संविधान विरोधी बात है। और जो संविधान विरोधी बात है और न्यायालय अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करेगी, हाथ में है ना प्रशासन है। लड़ाने की बात करेगा तो आते के साथ तो बाबा सरेंडर हो गए, जो स्वघोषित बाबा है कि हम हिंदू मुस्लिम की बात दर्जनों मुकदमा है और देखिएगा दर्जनों मुकदमे हो जाएंगे और फिर न्यायालय अपना काम करेगा। पहले अपना पर्ची निकाल लें कि उनका राम रहीम आसाराम बापू और एगो जो देवी जी पैदा हुई थी उनका वाला हर्ष। हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार के इसी जगह से उठेगी और आज का ये कार्यक्रम के दौरान का स्टेटमेंट है बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की। सवाल ये उठ रहा है कि आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव ने पहले ही कहा था कि अगर बाबा हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो उनको गिरफ्तारी की जाएगी। और इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ आरजेडी विधायक सतीश दास जी मौजूद है। और सतीश दास जी, पहला सवाल यही कि गिरफ्तारी कब हो रही है बाबा की? संविधान अपना काम कर रहा है। बिहार की धरती परिवर्तन की धरती रही है और जिस ओर बाबा इशारा कर रहे हैं उनको ये मालूम है कि जेपी की धरती है। इसी धरती ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और देश में एक तानाशाह जो सरकार थी उसको बदल दिया। इसी देश यहीं से गौतम बुद्ध ने स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा और करुणा का संदेश दिया जो पूरी दुनिया में जाके फैल गया। इसी में यहीं पे हमारे देखे महाराणा प्रताप जन्म लिए। आप बता रहे हैं कि परिवर्तन की धरती है, तो हो सकता है बाबा इसी परिवर्तन की बात कर रहे हो कि आगे हिंदू राष्ट्र बनेगा। जब तक संविधान रहेगा तब तक तो नहीं ना बनेगा। तो गिरफ्तार करने की आप तो बात कर ही रहे हैं। तो संविधान कहता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और जो कोई भी एक धर्म का राष्ट्र बनाने की बात करता है वो संविधान विरोधी बात है। और जो संविधान विरोधी बात है और न्यायालय अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करेगी। आप लोग हाथ में है ना प्रशासन है, उस पर कार्रवाई होगी, उनकी स्टेटमेंट की समीक्षा की जाएगी। आप लोग तो बात कर रहे थे कि एयरपोर्ट पर घेर लेंगे। नहीं, हमने कहा था कि कोई आके हिंदू मुस्लिम में लड़ाने की बात करेगा, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या हुआ? धर्म में लड़ाने की बात करेगा तो आते के साथ तो बाबा सरेंडर हो गए, जो स्वघोषित बाबा है कि हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, सिर्फ हम हिंदू की बात करने आए हैं। तो आइए बात कीजिए, क्या दिक्कत? तो आज हिंदू राष्ट्र की बात कर दी तो संविधान विरोधी तो हो गया, क्योंकि संविधान तो सेकुलर है। एकदम उन पे बहुत दर्जनों मुकदमा है और देखिएगा दर्जनों मुकदमे हो जाएंगे और फिर न्यायालय अपना काम करेगा। पहले अपना पर्ची निकाल लें कि उनका राम रहीम आसाराम बापू और एगो जो देवी जी पैदा हुई थी उनका वाला हर्ष उनका कब हो रहा है। आप लोग एफआईआर कब कर रहे हैं उन पर? हो जाएगा जब जैसे ही ले कि उनके बयान से संविधान कहीं खंडित हुआ है एकदम एफआईआर। हिंदू राष्ट्र के बयान से संविधान तो खंडित होगा ही ना। उन्होंने कहा कि हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। ज्वाला इसी बिहार से उठेगी, मतलब वो ज्वाला उठाने के लिए आए हैं। तो ज्वाला उठाने क्या है, ज्वाला कहाँ उठ रहा है? 10 लाख की संख्या में लोग हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, सभी लोग की मांग है। उनके दरबार में तो लोग बेहोश हो रहे हैं, उनका मंत्र काम नहीं कर रहा है। वहां पर एम्बुलेंस काम कर रहा है, वहां पर मेडिकल काम कर रहा है, उतने लोग बेहोश है। तो एक बार मंत्र फूकते सब फिर टाइट हो जाता, फिर सबके भजन कीर्तन में लीन हो जाता। तो वहाँ भी जाने वाले लोग ये महसूस कर रहे हैं कि बाबा यहाँ जादू व मदारी दिखाने आया है, कोई कर्तव्य नहीं दिखाने आया है। और सुहानी शाह ने तो इनका भंडाफोड़ कभी कर दिया था कि किस तरीके से माइंड रीडिंग एक साइंस है, एक टेक्नोलॉजी है, जिसके सहारे हम किसी का माइंड रीड करके वो क्या सोच रहा है हम उसको बता सकते हैं। तो इसलिए उसने तो नहीं कहा कि हम ये दिव्य दरबार हम लगाते हैं, मेरे यहाँ आइए। तो साफ साफ उन्होंने तमाम बातों को खुलासा किया, देश के तमाम नेशनल चैनल ने इसको दिखाने का काम किया। तो अब बाबा के दरबार में जो जाते हैं, और अभी देखिए कि बाबा का दरबार नहीं है, असल में वो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई राष्ट्रीय सम्मेलन है। वो उनके भारतीय जनता पार्टी के सांसद गाड़ी चला रहे हैं। बढ़िया से कैमरा लगाइएगा तो पता चलेगा कि बाबा का शौचालय भी वो लोग साफ कर रहे हैं, जा करके देखिएगा। तो इस तरीके खबर आपके पास कहाँ से है बाबा का शौचालय वो लोग साफ कर? भैया जब गाड़ी चला रहे हैं, पिकदानी उठा रहा है उनका भैया, उनके केंद्रीय मंत्री उनके पैर पे जाके माथा पटक रहा है, तो शौचालय कौन साफ कर रहा होगा? कौन साफ कर रहा हो बताइए? जब किसी को आप एंट्री नहीं लेने दे रहे हैं तो शौचालय कौन साफ कर रहा होगा? तो बढ़िया से अगर कैमरा लगाइए तो ये भी दिखेगा, ये अंदर की बात। अच्छा, आज खबरें चल रही थी कि बाबा ने तेजस्वी यादव से मिलने की इच्छा जताए हैं, तो क्या तेजस्वी यादव जाएंगे? आप जाएगा पर्ची खुलवाने? बाबा को समझ में आ गया है कि बिहार में ये भाजपा गाड़ी उड़ी जो चला ले, इन लोग के पास में जनता उनता कोई है नहीं।
नरेंद्र मोदी से भी मिलने की इच्छा नहीं जाहिर की, तेजस्वी से इसलिए इच्छा जाहिर की क्योंकि वो जान रहे हैं बाबा पर्ची निकाले होंगे, तो उस पर्ची में आया होगा कि तेजस्वी बिहार और देश का भविष्य है। अच्छा, इसीलिए बाबा तेजस्वी यादव से मिलने की हाँ, इसीलिए बाबा से कुछ सेटिंग वेटिंग कर ले, पहले से जान पहचान कर ले, क्योंकि 24 में तो कानून काम करेगा, तो हम भी आसाराम बापू जी के पास पहुंच जाएंगे। चलिए, तो ये आरजेडी के विधायक है सतीश दास, और इन्होंने दो बड़ी बातें कही। एक की जो भाजपा के नेता है वो बाबा के संडास साफ करते होंगे, आप कैमरा लगाइएगा तो पता चलेगा। और दूसरी बात इन्होंने जो बात कही, क्योंकि बाबा ने आज इच्छा जताई थी, खबरें चल रही थी कि तेजस्वी यादव से मिलना चाहते हैं, उस पर इन्होंने कहा कि देखिए, बाबा को ये बात ठीक से पता है कि तेजस्वी यादव भविष्य के देश के नेता है, और पहले उनसे सेटिंग कर ले, ताकि आसाराम बापू राम रहीम हम ना बन पाए। बाकी इस पर आपके राय का इंतजार है, कमेंट करके अपना राय दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर अली है, आप बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।